हमारा अगला प्रश्न है, यदि बहुपद px बराबर x की घात 3 धन 3x की घात 2 ऋण 5x धन 8 को x धन 1/3 से भाग करें तो शेषफल प्रमेय की मदद से शेषफल ज्ञात कीजिए। चूँकि हम जानते हैं शेषफल प्रमेय से यदि किसी बहुपद f(x) को x ऋण a से भाग दें तो शेषफल fa प्राप्त होता है, जहाँ a भाजक का शून्यक है। तो इस हेतु प्रश्न में हमें दिया हुआ है बहुपद px को x धन 1/3 से भाग देना है, तो ये हमारा भाज्य होगा। तो इसे हम लिख सकते हैं भाज्य px बराबर x की घात 3 धन 3x की घात 2 ऋण 5x धन 8 और हमारा भाजक x धन 1/3 है। इसे हम मान लेते हैं भाजक gx बराबर x धन 1/3। चूँकि हमें शेषफल प्रमेय से शेषफल ज्ञात करना है तो इस हेतु हमें भाजक का शून्यक ज्ञात होना चाहिए। तो मान लेते हैं भाजक gx का शून्यक स्मॉल a है। भाजक gx का शून्यक स्मॉल a है से तात्पर्य है यदि हम x के स्थान पर a रखें तो यह पद शून्य के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम x के स्थान पर a रखें, यहाँ पर देखिए तो ये पद शून्य के बराबर हो गया। a धन 1/3 बराबर शून्य, या इसे आप लिख सकते हैं a बराबर ऋण 1/3। तो यहाँ पर हमें a का मान प्राप्त हो जाता है ऋण 1/3 जो कि भाजक gx का शून्यक है। अब हम आसानी से शेषफल प्रमेय से शेषफल ज्ञात कर सकते हैं। तो चूँकि हम जानते हैं शेषफल प्रमेय से हमारा शेषफल होगा p ऑफ भाजक का शून्यक। भाजक का शून्यक हमने भी निकाला ऋण 1/3, इस मान को यहाँ पर रख देंगे तो हमें अगला पद प्राप्त होगा p ऑफ -1/3, p ऋण 1/3। अब चूँकि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बहुपद px इस प्रकार से परिभाषित है, तो चूँकि हमें p ऑफ -1/3 का मान ज्ञात करना है, अतः हम यहाँ पर जहाँ जहाँ x है वहाँ पर x के स्थान पर ऋण 1/3 रख देंगे तो हमें अगला पद प्राप्त होगा। तो यहाँ पर देखिए x के स्थान पर हमने ऋण 1/3 रखा तो हमें ये पद मिलेगा कोष्टक में ऋण 1/3 पूरे की घात 3 धन 3 कोष्टक में ऋण 1/2 पूरे की घात 2 ऋण 5 कोष्टक में ऋण 1/3 धन 8। अब हम इसे सरल करेंगे तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे, यहाँ पर दिया हुआ है ऋण 1/3 और पूरे की घात 3। तो यदि हम किसी ऋणात्मक संख्या का विषम बार गुणा करते हैं तो उसका हल हमें ऋणात्मक संख्या ही प्राप्त होती है। तो यहाँ पर ऋण 1/3 का 3 बार आप गुणा करेंगे तो आपको हल प्राप्त होगा ऋण 1/27। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ऋणात्मक संख्या दी गई है ऋण 1/3 और इसकी जो घात है सम संख्या। तो यदि ऋणात्मक संख्या की घात सम संख्या हो तो उसका उत्तर हमें धनात्मक में प्राप्त होता है। तो यहाँ पर ऋण 1/3 का आप 2 बार गुणा करेंगे तो यहाँ पर आपको प्राप्त होगा 1/9 और 1/9 का अगर हम 3 से गुणा करें तो हमें परिणाम मिलेगा धन 3/9। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है ऋण 5 और यहाँ पर कोष्टक में ऋण 1/3। तो ऋण 5 का ऋण 1/3 से गुणा करने पर हमें अगला पद प्राप्त होगा धन 5/3 और अंतिम पद धन 8 को हम यहाँ पर लिख लेंगे। अब आगे से सरल करेंगे तो इसका लघुत्तम 27 लेकर के आप हल करेंगे तो आपको अगला पद प्राप्त होगा ऋण 1 धन 9 धन 45 धन 216/27। उसके बाद अगले पद में ये जो धनात्मक संख्याएं हैं इसको हम जोड़ करके लिख देंगे तो हमें अगला पद प्राप्त होगा ऋण 1 धन 270/27। अब हम 270 में 1 घटाएंगे तो 270 में 1 घटाने पर हमें प्राप्त होगा 269/27। इस प्रकार हमें इस प्रश्न में शेषफल प्राप्त होगा 269/27। तो इस प्रकार से आप इस सवाल को शेषफल प्रमेय से हल कर सकते हैं।